अजरबैजान विमान ड्रोन से हुआ हमला या पक्षी के टकराने से गिरा विमान। अब तक 38 यात्रियों की गई जान। अजरबैजान से रूस जा रहा एम्बर एयर यात्री जेट विमान कजाकिस्तान के अक्ताउ शहर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 62 यात्री और 5 क्रू सदस्य सवार थे, जिनमें से 24 को बचा लिया गया है और 38 से ज्यादा के मारे जाने की आशंका है। फिलहाल हादसे की पुख्ता वजह सामने नहीं आई है, लेकिन प्रथम दृष्टया इसका कारण पक्षी का टकराना माना जा रहा है। वहीं दुर्घटना से तुरंत पहले इस इलाके में ड्रोन हमले हुए थे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने इस हादसे पर शोक जताया है। अजरबैजान एयरलाइंस ने बताया कि एम्ब्रायर 190 जेट बाकू से दक्षिणी रूस के चेचन्या प्रांत की राजधानी ग्रोजनी जा रहा था, लेकिन इसे अक्ताउ से 3 किलोमीटर दूर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। जांच पूरी होने तक रूस के ग्रोजनी के लिए सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। रूसी विमानन नियामक ने कहा कि ये पक्षी के टकराने के बाद हुई आपातकालीन स्थिति हो सकती है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम भजन पर हंगामा, गायिका को माफी मांगनी पड़ी। बिहार के पटना में अटल जयंती समारोह में महात्मा गांधी के भजन रघुपति राघव राजा राम को लेकर हंगामा हो गया था। सभागार में मौजूद करीब 60-70 युवा कार्यकर्ता नाराज हो गए। इसके बाद सभी अपने स्थान पर खड़े होकर जय श्री राम का नारा लगाने लगे। भजन गायिका देवी को माफी मांगनी पड़ी, जय श्री राम के नारे लगाने पड़े। तब जाकर मामला शांत हुआ और कार्यक्रम दोबारा शुरू हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने 25 दिसंबर को पटना के बापू सभागार में मैं अटल रहूंगा कार्यक्रम आयोजित किया था। दिल्ली में हनी ट्रैप गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस अफसर बनकर कर रहे थे वसूली, 3 गिरफ्तार। पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं समेत 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आरोपी नीरज त्यागी और दीपक मामले में फरार थे। क्राइम ब्रांच ने इनके पास से दिल्ली पुलिस के 3 फर्जी ID कार्ड, पुलिस हेड कांस्टेबल की वर्दी, 1 कार और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एक हनी ट्रैप करने वाले क्रिमिनल्स का पर्दाफाश किया है। इसमें हमारी जो टीम है NR2 की, जिसको ACP नरेंद्र बेनीवाल लीड करते हैं, और इंस्पेक्टर संदीप तुशीर की सुपरविजन में SI योगेश और SI सतेंद्र, SI परवीर सिंह, ASI संजीव मलिक, हेड कांस्टेबल अश्विनी दहिया, विनोद बजाज, संदीप संघोरा और उनके साथ के बाकी अन्य साथियों को इत्तला मिली थी कि हनी ट्रैप करने वाले कुछ क्रिमिनल एक गाड़ी में घूम रहे हैं और कोई विक्टिम की तलाश में है। और ये भी पता चला था कि इन्होंने पहले भी हनी ट्रैप किया है, लोगों से एक्सटॉर्शन किया है, पैसे ऐंठे हैं और लोगों को परेशान किया है। इस सूचना को हम लोगों ने डेवलप किया। हमारी टीम खासकर SI योगेश दहिया और सब इंस्पेक्टर संदीप तुशीर और साथ में बाकी इनके साथियों ने इस जो इन्फॉर्मेशन है उसको डेवलप करके रेड की और एक सस्पिशियस मूवमेंट करती हुई गाड़ी को जब इंटरसेप्ट किया तो उसमें 3 आदमी दिखाई दिए। 3 आदमियों से जब पूछताछ किया तो एक आदमी उस टाइम वर्दी में था और उसने अपने आप को दिल्ली पुलिस का हवलदार बताया। दोबारा पूछने पर, सस्टेन्ड इंटरोगेशन पर यह पता चला कि ये तीनों आदमी झूठ बोल रहे हैं और जो शख्स हवलदार की वर्दी में है और अपना आई कार्ड भी दिखा रहा है, वो आई कार्ड नकली है और वो हवलदार भी नहीं है दिल्ली पुलिस में। तीनों को पूछताछ करने के बाद जब हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया कि ये एक्सटॉर्शन करने के एफर्ट में और या एक्सटॉर्शन करने के उसमें फिराक में थे और घूम रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि कोई विक्टिम मिल जाए, तब हमने इन लोगों को गिरफ्तार किया और एक्सटॉर्शन के केस में इनको हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया। जो 3 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं उसमें एक्यूज्ड एक जो ये पहला है नीरज त्यागी, ये इनका जो कहते हैं सरगना है, जो इनका लीडर है और यही सारी डायरेक्शंस देता था, सुपरविजन करता था अपने पूरे गैंग को। साथ में एक आशीष माथुर हमने गिरफ्तार किया है और इनका एक साथी दीपक एलियस साजन हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। ये तीनों पर पुराने मुकदमे हैं और ये एक पुराने केस में वांटेड भी चल रहे थे, एक्सटॉर्शन के केस में, और इम्पर्सनेशन में हम लोगों ने इन लोगों को केस दर्ज करके अरेस्ट कर लिया है। आगे पूछताछ करने पर बताया इन्होंने कि अगस्त के महीने में द्वारका साइड में इन्होंने सिमिलर एक वारदात करी थी और अपने साथी
जिसमें 2 लड़कियां शामिल हैं, लेडीज़ शामिल हैं, उनको यूज़ करके एक डॉक्टर के साथ एक्सटॉर्शन किया था, उसको हनी ट्रैप में फंसाया था। उस मुकदमे में हमें पता चला कि डॉक्टर को एक लड़की ने कॉल किया, फ्रेंडशिप करने के बाद उसको जनकपुरी साइड बुलाया। वहाँ पर फिर उसकी एक और फ्रेंड थी, एकम्प्लिस थी उसके साथ एक कमरे में ले गए उसको, डॉक्टर को, और बाद में उस जगह पर, उस कमरे में ये शख्स जो हम लोगों ने 3 गिरफ्तार किए, इनमें से कुछ लोग शामिल थे और साथ में इनके साथी और भी थे, कमरे में घुसकर पुलिस की यूनिफॉर्म में उसको उन्होंने डराया, धमकाया कि हम तेरे को रेप के मुकदमे में बंद कर देंगे, परेशान किया। उसको डराते हुए उसके घर तक गए। वो घर जाके उसने 9 लाख रुपए इन लोगों को दिए और इन लोगों ने ये उसको प्रॉमिस किया कि हम आगे सीनियर अफसरों को नहीं बताएंगे और मामले को यहाँ रफा दफा कर देंगे। तो इस तरीके से वो मुकदमा जो वहाँ दर्ज हुआ द्वारका में, उसमें ये वांटेड भी चल रहे थे, उसमें कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी थी और इन्वेस्टिगेशन वहाँ चल रही थी। पूछताछ में इन्होंने बताया कि इस तरह की हनी ट्रैप इन्होंने काफ़ी बार कर चुके हैं और काफ़ी विक्टिम्स को इन लोगों ने एक्सटॉर्ट किया है और एक्सटॉर्शन की है उनके साथ। इनका मोडस ऑपरेंडी यही है कि इनके पास इनकी एकम्प्लिस हैं 2 लेडीज़, वो सोशल मीडिया पे या अदरवाइज़ व्हाट्सएप पे फ्रेंडशिप करती हैं एक कोई अनजान आदमियों के साथ। अच्छे ठीक ठाक प्रोफाइल के जो सामाजिक आदमी हैं, समाज में इंसान हैं, आदमी हैं, उनके साथ ये फ्रेंडशिप करते हैं। उसके बाद मिलने की बात करते हैं, मिलने के बाद उसको एक जगह पर बुलाते हैं। उस जगह पर जब ये थोड़ा इंटीमेशन हो जाती है आपस में, इंटीमेट कोई एक सिचुएशन जब बन जाती है तो कॉन्डोम्स को गिरा देते हैं आसपास, कपड़े खोलने की कोशिश करते हैं अपने भी और विक्टिम के भी, और तभी ये जो हमने 3 गिरफ्तार किए हैं और इनके एकम्प्लिस भी हैं और साथी भी हैं, पुलिस की वर्दी में वहाँ पहुंचकर विक्टिम को डराते धमकाते हैं और विक्टिम को ये धमकाते हैं कि केस दर्ज होगा, आप पकड़े जाओगे, बंद होगे, बदनामी होगी, रेप का मुकदमा दर्ज होगा। विक्टिम घबरा जाता है और फिर ये उसके साथ बातचीत करके यह कहकर सीनियर फंक्शनरीज का नाम लेकर कि हम फलाने एसएचओ को, फलाने एसीपी से बात नहीं करेंगे, आपको डराते थे और आपको फंसाएंगे नहीं, बंद नहीं करेंगे, केस दर्ज नहीं होगा, और उससे पैसे ऐंठते थे। तो इस तरीके से 3 आदमियों को गिरफ्तार करके हमने ये जो बहुत पुराना चलता हुआ हनी ट्रैप का रैकेट है वो बस्ट कर दिया है। इनसे बातचीत से ये भी पता चला है कि काफ़ी सालों से ये इस काम में लिप्त हैं और इस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को लगातार करते आ रहे हैं। इन्होंने जो बताया है उससे हमें लगता है कि 10-12 ये घटनाएं इस तरह की पिछले कुछ महीनों में कर चुके हैं। इसमें एक सामाजिक इशू ये है कि विक्टिम जनरली सामने नहीं आता है और बताता नहीं है और ये भी सोचता है कि शायद। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।